भारत सरकार जनहित के लिए योजनाएं लेकर आती है ताकि जन जन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि ये योजनाएं या तो धरातल पर उतरने से पहले ही धराशायी हो जाती हैं या धरातल पर उतरती तो हैं लेकिन आम जन तक नहीं पहुंचती। होता ये है कि सरकार की ये योजनाएं सरकारी दस्तावेजों में बंद हो जाती हैं या फिर घोटालों की भेंट चढ़ जाती हैं। ताज़ा मामला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा है, जहां बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। हैरत की बात यह है कि कृषि विभाग में हुआ ये घोटाला कृषि मंत्री गणेश जोशी की विधानसभा में हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी की विधानसभा में हुआ ये गड़बड़झाला अधिकारियों के काले चिट्ठे बयां कर रहा है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री की जिस योजना के तहत किसानों को 1 से सवा लाख रुपए अनुदान दिया जाना था, वो उन तक पहुंचा ही नहीं। हुआ ये कि देहरादून के रायपुर ब्लॉक में कृषि विभाग के कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तकरीबन 200 किसानों के नाम पर 1 से सवा लाख और सभी किसानों को मिलाकर तकरीबन 1.5 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाले इन अधिकारियों ने फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों का पैसा हड़प लिया। हैरत होती है ये जानकर कि अधिकारियों ने उन लोगों के भी फर्जी हस्ताक्षर किए जो किसान अब इस दुनिया में ही नहीं है। मतलब ये कि मृत लोगों के नाम पर सरकारी पैसा खाया गया है। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में मौजूद मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली न्याय पंचायत सरोना के सिल्ला गाँव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए फर्जीवाड़े के बारे में जमीनी हकीकत वहां के किसानों ने ही बताई और ये बताया कि उनके नाम पर लिया गया पैसा दस्तावेजों पर किए गए फर्जी हस्ताक्षर की उन्हें कोई खबर नहीं है। एक मामले में तो ये भी बात सामने आई जहां महिला पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए गए। जब मीडिया कर्मियों ने योजना और उनके फर्जी हस्ताक्षर को लेकर इन लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। का नाम क्या है? कमली देवी। अच्छा, आपके पति, अब बताइए अपने बारे में। पति 1.5 साल हो गया मरा। तो योजना का लाभ किसे मिला? हमने पता किसी को मिला, हम कुछ नहीं मिला। हम किसी को पता नहीं है। जब ये लोग गया तब उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया। हम क्या जान सकते। मैं हंसराम मुनियाल सिल्ला से बोल रहा हूँ सर, ग्राम सभा सिल्ला से। मेरी वाइफ के नाम से सर 1,10,000 रुपए जो कृषि विभाग से निकाल के उसके घोटाले कर दिए गए। दूसरी बात यह है साहब कि मेरी घरवाली अंगूठा छाप थी, उसमें अंगूठा लगा के बजाय उसमें साइन करके उसमें झूठे पैसे निकाल दिए गए हैं। ये तो बेचारे प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं किसानों के लिए और हम लोगों के लिए, हमारे किसान के लिए पल्ले भी नहीं पड़ रहा। ये बीच में घोटाले वाले खाते जा रहे हैं। तो भाई इस बात के साथ बहुत जांच होनी चाहिए। इस बात की पूरी जांच। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी है सर, अनपढ़ है बिल्कुल। अंगूठा छाप है सर, अंगूठा लगाती है। और फार्म पे सिग्नेचर किसके हैं? वो तो झूठे हैं सब फर्जी साइन है। फर्जी साइन करके पैसे कितनों के निकाल रखे सर। मेरे घर वाले क्या है औरों के। एक वाइफ। कितने लोग हैं इस गांव में? है जी, कितने लोगों के लिए है इस गांव में? इसमें कम से कम 40-50 घर के हैं सब। 40-50 घर के। कुछ मिला? नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं मिला हुआ सर। वो बाद में जब इस बात की जांच हुई तब उन्होंने अपने डर के मारे किसी ने 2-2 टुकड़े 4-4 टुकड़े हर किसी के खेत में फेंक दिए लाके कि लगा दिए जी हमने। पूरा मामला सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बैठे अधिकारी किसानों के लिए बनी इस योजना का पैसा हजम कर गए हैं। हालांकि जब इस पूरे विषय पर कृषि मंत्री से जवाब मांगा गया तो उन्होंने बार बार कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंजार करिएगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। जो भी दोषी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही रिपोर्ट आने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई होगी। ये मैंने ये तो कहा ना, इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी को कितना बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प। ये देखिए, जांच हो रही है। मैंने कंपनी वाला होगा, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी उसमें लिप्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।